नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या रतलाम वासियों का दर्द बयां कर रही होती है। खंडेराव भी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। देवी अहिल्या लोगों का नाम ले लेकर के उनकी व्यथा बता रही होती है, किसने अपना घर खोया है, किसने बच्चा, किसने माँ, किसने परिवार, किसके घर में आग लगी, किसने खेत और किसने अपना सब कुछ खो दिया। अब खंडेराव कहते हैं कि वो जानना चाहते हैं किसने इनके साथ में अन्याय किया है, इतना अत्याचार करने वाला कौन है। वो देवी अहिल्या से कहते हैं, देवी अहिल्या उनके सब्र का बांध टूट रहा है, तो जल्दी बताओ कौन है। और वो वादा करते हैं जिसने भी इनके साथ में अन्याय किया है उसको सज़ा मिलेगी, उस गुनहगार को बहुत कड़ी सज़ा दी जाएगी और इन सब लोगों को इंसाफ मिलेगा। फिर वो देवी अहिल्या फिर पूछते हैं कि बताओ। अब देवी अहिल्या कहती है कि ये सब कुछ देवी अहिल्या की वजह से हुआ है, देवी अहिल्या ही इसकी गुनहगार है। अब खंडेराव कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता, तुम अन्याय कैसे कर सकती हो। अब वो रो रही होती है और कहती हैं कि ये हमारी प्रजा है, इनकी ज़मीन बांध परियोजना के लिए छीन ली गई, इनकी सहमति नहीं ली गई, इन्हें बस आज्ञा दी गई और हमने नहीं सोचा था कि ये लोग कहाँ जाएंगे। यह आदेश दरबार से ही गया था, आपने उस पर मोहर लगाई थी, आपके लोग ही थे, आपके मंत्री ही थे, आपके सैनिक ही थे, यानी हमारे दरबार के सैनिक थे जिन्होंने इन्हें बेघर किया, इनके साथ ये हाल किया। इसलिए वो खुद को दोषी मानती है क्योंकि वो छोटी सूबेदारनी है, अहिल्याबाई खंडेराव होलकर हैं, मल्हार राव के पुत्र छोटे सूबेदार जी की पत्नी है। इसलिए वो ये सारे दोष अपने ऊपर लेती हैं क्योंकि वो भी इस परिवार का, इस प्रजा का, इस राज्य का, इस प्रशासन का हिस्सा है। अब वो कहती हैं जो भी उन्हें सज़ा दी जाएगी वो भुगतने के लिए तैयार हैं। अब एक एक करके सारे रतलामवासी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी अहिल्या गुनहगार नहीं है, इन्हें सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें लगता है कि खंडेराव सज़ा देने के लिए ही बने हैं, जैसे रतलाम वासियों को सज़ा दे रहे थे वो देवी अहिल्या को भी सज़ा दे देंगे। अब खंडेराव उनको बैठने के लिए कहते हैं और उनका कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की कोशिश करो कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और फिर वो लोगों को बताते हैं कि देखिए, कोई भी विकास योजना हो जब वो बनती है, उसका खाका तैयार किया जाता है तो मान लिया जाता है कि हाँ, कुछ लोगों को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी और ऐसा ही होता है। भला सबका होगा उस परियोजना से, मगर किसी ना किसी को तो अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा और ये बुरा सबको लगता है। वो समझ सकते हैं इस बात को, इसीलिए उन्होंने दूसरे आवास की व्यवस्था की है, ज़मीन भी दूसरी जगह खेती के लिए उपलब्ध करवाई है, सारी व्यवस्था की गई है, बहुत पैसा लगाया है इसमें। तभी गंगूबा आते हैं, वो कहते हैं, खंडेराव जी कहते हैं कि गंगूबा आप बहुत समय पर आए हैं, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप, आइए और बताइए कि रतलाम बांध परियोजना में काम कैसे हो रहा है, कितना पैसा लगा है परियोजना में और इन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो गंगूबा कहते हैं कि हाँ, लोगों के आवास के लिए बहुत पैसा दिया गया है, इतना ही पैसा तो रतलाम में जो व्यवस्था हो रही है आवास के लिए, पुनर्बसेरे के लिए, और इतना ही पैसा जो जलबंधक बनेगा उसके लिए राज्य की कोष से दिया जा चुका है। अब वो कहते हैं, देखा अहिल्या। फिर देवी अहिल्या खीर की कटोरी उठाती है और उसे पी जाती है और फिर कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ काका आपका पेट भर गया होगा। अब खंडेराव पूछते हैं, ये मजाक है क्या? अहिल्या तुम क्या कर रही हो, ये मजाक का समय है? तुमने खीर खुद खाई है और इनसे पूछती हो कि आपका पेट भर गया होगा, अच्छी लगी? देवी अहिल्या कहती है, खीर इनके लिए ही बनी है। फिर वो कहते हैं, बनी इनके लिए है मगर तुमने बीच। अब वो रुक जाते हैं बीच में और समझ जाते हैं कि हाँ, बीच में पैसा कहीं खो गया है, किसी की जेब में डल गया है। अब खंडेराव समझ चुके होते हैं और देवी अहिल्या समझ जाती है कि हाँ, खंडेराव समझ चुके हैं। फिर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, आपने तो पैसा दे दिया मगर वो इन लोगों तक नहीं पहुंचा, इन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो मतलब कि आरंभ हो जाएगा, जो निर्माण कार्य है जलबंधक का वो शुरू हो जाएगा और इन लोगों को अभी तक, इन्हें तो बहुत पहले तक मतलब नया बसेरा मिल जाना चाहिए था, नया घर मिल जाना चाहिए था, पैसा कब का दिया जा चुका है। और ये सारी व्यवस्था गुरु जी खुद देख रहे हैं, उन्होंने खुद बताया है, पल पल की खबर मुझे दी है, वो सारी अपनी देख रेख में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसा बहुत पहले इनको दिया जा चुका है और अब तक तो ये मदद हर इंसान तक, हर नागरिक तक, हर बेघर तक पहुंच जानी चाहिए थी, या फिर जो भी इंसान प्रभावित हुआ है उस तक पहुंच जानी चाहिए थी। फिर देवीला देखती है द्वारकाबाई साहिब की तरफ और वो कहती हैं कि अब सच्चाई आपके सामने है, आपको तय करना है कि किस पर विश्वास करना है, जो आप देख रहे हैं उस पर या फिर जो आपने सुना गुनु जी के माध्यम से उस पर। अब तुकोजी और गंगूबा मुस्कुराते हैं और देवी अहिल्या सभी लोगों को खाना परोसती हैं। खंडेराव भी मदद करते हैं और हरकुबाई कहती हैं कि देखा तुम्हारी माँ, मालेराव से कहती हूँ तुम्हारी माँ इसी तरीके से हजारों लोगों का भला करती आ रही हैं और वो हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हैं और उनके इस सच के साथ खड़े होने का ही परिणाम है कि मालवा इतना तरक्की कर रहा है और लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मुक्ता और मालेराव दोनों
खाना परोसने में लग जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं खुशी-खुशी और द्वारकाबाई साहिब वहाँ से दौड़ जाती है और गुन्नू जी के लिए पैसों का इंतज़ाम कर रही होती है। यमुनाबाई कहती है इतना पैसा तो बहुत होगा लोगों का मुँह बंद करने के लिए। साथ ही फिर वो ये भी कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि खंडेराव गुन्नू जी को माफ़ करेंगे। अब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं नहीं, गुन्नू जी इतने गलत नहीं हो सकते, वो गलत साबित नहीं हो सकते। उन्हें पूरा विश्वास है कि गुन्नू जी गलत नहीं है, वो चंद पैसों के लिए नहीं बिक सकते, इतना नीचे नहीं गिर सकते। फिर एक गार्ड आता है, उसे पैसे देती है और कहती है, वो कहता है इतना सारा पैसा? वो कहती है काम भी बहुत बड़ा है, आप जाओ और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसे कुछ बताती है और कहती है कि समय कम है, तुरंत जाकर के संदेशा दे दो गुन्नू जी को और कोताही नहीं बरतनी है। अब वो चला जाता है वहाँ से और द्वारकाबाई साहिब कहती है कि गुन्नू जी गलत नहीं हो सकते और यदि वो गलत हैं तो द्वारकाबाई साहिब समझौता नहीं करेंगी मालवा की प्रतिष्ठा के साथ में, मालवा के नाम के साथ में और उसकी सुरक्षा के साथ में। वो कहती हैं कि सबसे पहले गुन्नू जी उनसे आकर के मिलें और उन्हें बताएं, तभी उन्हें विश्वास होगा, वरना वो किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती, चाहे कोई भी गुन्नू जी के बारे में कुछ भी कहता रहे। अब दिखाते हैं जो आयोजन किया गया था भोजन का वो पूर्ण हो चुका होता है। लोग भरपेट भोजन कर चुके होते हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके, उनके चेहरे पर तृप्ति का भाव देख करके खंडेराव कहते हैं कि अहिल्या सच में ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत दिनों से भूखे और प्यासे थे। देवल्या कहती है कि दर्द में भी थे, तकलीफ में भी थे। जब किसी का घर छूटता है, ज़मीन छूटती है, उसे परेशान किया जाता है तो दर्द और तकलीफ तो होती है। फिर देवी लहरा कहती कि आज आपके संरक्षण में, आपकी छत्र छाया में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वो कहती हैं चलो मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। फिर वो कहते हैं मैं क्या करूँगा? देवी लहरा कहती है कि ये सब लोग तो आपको जानते हैं मगर आपको इनसे मिलना चाहिए। अब वो परिचय करवाती हैं कि ये युवराज खंडेराव हैं, छोटे सूबेदार जी हैं और ये आप लोगों के लिए भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं। और फिर उनका भी प्रत्येक का जो है कुछ लोगों का नाम पता सब बताती हैं, उनके बारे में मतलब थोड़ी चर्चा होती है और फिर खंडेराव कहते हैं कि वाकई में उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें लोगों के करीब आना चाहिए, जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। अब देवी अहिल्या रतलाम के लोगों से कहती है कि एक राजा प्रजा का पालक होता है, एक पिता होता है और आप अपने इन छोटे सूबेदार जी को अपनी हर समस्या बेझिझक होकर के बता सकते हैं। अब लोग कतराते हैं, डरते हैं, वो मुंह नहीं खोलना चाहते। अब देवी अहिल्या कहती है कि खंडेराव जी देखिए ये लोग झिझक रहे हैं और इस झिझक की दीवार को आपको तोड़ना है। आप कैसे तोड़ेंगे आप जानते हैं। खंडेराव होलकर समझ जाते हैं और वो एक थाली उठाते हैं, साधारण थाली होती है और उसमें अपना थोड़ा सा भोजन रखते हैं, लोगों के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे? अब खंडेराव कहते हैं देखिए अब हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं, बस इतना है कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास अधिकार है, एक ऐसा है जिसके अधिकार खो दिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, तो बस बराबर हैं हम लोग और मैं आप जैसा ही हूँ, आपका बेटा हूँ तो किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ, बस मुझे अपना परिवार ही मानिए और जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है मैं भोजन करता रहूँगा और सुनता रहूँगा, बताते रहिए। अब सब लोग अपने अपने व्यथा बताते हैं, किसको क्या मिला, कब दर्द मिला, कब पैसा मिला, कब भरपाई हुई, जो कुछ भी हुआ सब बताते हैं और वो कहते हैं कि इन सब के लिए वो माफ़ी मांगते हैं और साथ ही इसका प्रायश्चित वो खुद करेंगे। और खंडेराव की बात सुन कर के मतलब लोग तो खुश थे ही, गौतम भाई साहिब और देवी अहिल्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, वो खुशी से मुस्कुराते हैं वहाँ पर।